ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी कुछ मीडिया यहाँ पे मीडिया पूल में ऐड कर रखा है, कुछ वीडियो क्लिप्स, कुछ ऑडियो वगैरह, और मैं इन्हीं को यूज़ करूँगा। मैं ये सब आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ यहाँ पे लिंक आ जाएगा, उसको देखिए। आप टाइमलाइन पे ऐड कर लेते हैं अपनी क्लिप्स को। आप शिफ्ट दबा के मल्टीपल क्लिप्स भी एक साथ टाइमलाइन पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे की है, और एक म्यूज़िक फाइल भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारी बेसिक सी टाइमलाइन हो गई जो इस ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे। सो गाइस, क्लिप को फेड इन और फेड आउट करने के लिए आपको जिस भी क्लिप पे ये इफेक्ट डालना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि उनके एंड में ये छोटे छोटे हैंडल बन के आ रहे हैं, दोनों एंड में। आप इन हैंडल्स को ड्रैग करेंगे। आपको जितनी दूर तक ये इफेक्ट चाहिए आप उतनी दूर तक इसको ड्रैग करके ले जाएंगे और आपकी क्लिप में ऑटोमेटिकली फेड इन लग गया है। आप इस इफेक्ट को ट्रांजिशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इन दोनों क्लिप्स के बीच में, इस वाली क्लिप के एंड में और उस वाली क्लिप के बिगनिंग में इसको ऐड कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा सा ट्रांजिशन भी हो जाएगा। ऑडियो को फेड करने का भी सेम ही तरीका है। आप सिलेक्ट करिए क्लिप को और उसके एंड में दो हैंडल आ रहे होंगे जिनको आप ऐसे ड्रैग करके ऑडियो को फेड इन और फेड आउट कर सकते हैं। ऑडियो के वॉल्यूम को, यानी क्लिप का जो वॉल्यूम है उसको एडजस्ट करने के लिए अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी आपको पतली सी लाइन जा रही है। इस लाइन को अगर आप ऊपर नीचे ड्रैग करेंगे तो आपका ऑडियो का वॉल्यूम एडजस्ट होगा। ऊपर करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, कुछ इस तरीके से। और यही चीज़ हम इंस्पेक्टर में भी जाके कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और इंस्पेक्टर में जाएंगे तो ये क्लिप वॉल्यूम जो है ये सेम काम करता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम क्लिप में से ऑडियो पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं, या फिर किसी क्लिप में से हम ऑडियो रखना चाहते हैं, वीडियो डिलीट करना चाहते हैं। अब जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो वो दोनों डिलीट हो जाता है। रीज़न ये है कि वो दोनों लिंक होती हैं। तो ये करने के लिए हमको इनको पहले अनलिंक करना पड़ेगा। अनलिंक करने के लिए आप अपनी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ये चेन का आइकन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी दोनों क्लिप्स अनलिंक हो गई। अब देखिए, आप इंडिविजुअली इनको सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि ये। आप चाहें तो ऑडियो छोड़ के वीडियो को भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अपनी क्लिप को स्केल अप और स्केल डाउन करने के लिए आप इंस्पेक्टर में आएंगे। इंस्पेक्टर में आने के बाद आप वीडियो कैटेगरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो जो ट्रांसफॉर्म है इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है आपका वो है जूम। अब जूम से आप अपनी क्लिप को स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। आप जितना जूम चाहें उतना जूम अपनी क्लिप में कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपकी क्लिप को थोड़ा सा लेफ़्ट और राइट करना है तो वो नीचे पोजीशन में जो एक्स है उसको आप एडजस्ट करके लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं और वाई को एडजस्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। सिनेमैटिक ब्लैक बार ऐड करने के लिए दो तरीके हैं DaVinci Resolve में। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें आप ब्लैक बार इंपोर्ट करते हैं कहीं से। PNG फाइल अगर आपने बना रखी है या आपके पास है तो आप वो अपनी मीडिया पूल में उसको इंपोर्ट करते हैं एज ए मीडिया की तरह और अपनी टाइमलाइन पे उसको ऐड कर लेते हैं एज ए वीडियो की तरह। तो ये है मेरे ब्लैक बार की PNG फाइल, इसको मैं टाइमलाइन पे ऐड कर लूँगा। देखिए, एक नई क्लिप, वीडियो क्लिप क्रिएट हो गई है, वीडियो 3, और इसको मैं अपनी वीडियो के एंड तक ड्रैग कर लूँगा और ब्लैक बार आ गए पूरे उसमें। बट एक दूसरा तरीका भी है जो बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ऊपर जो आपका टाइमलाइन सेटिंग है उसमें जाना है और उसमें आउटपुट ब्लिंकिंग ऑप्शन है, ब्लैंकिंग ऑप्शन। इस पे जाके आप जो नीचे 3 आइटम आ रहे हैं ना, इन पे से किसी पे भी एक चूज़ कर सकते हैं। मैं 2.35 सेलेक्ट करता हूँ और आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके क्लिप में ब्लैक बार आ जाएंगे। अब अगर आपकी क्लिप ऊपर से या नीचे से क्रॉप हो रही है तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्टर के अंदर जाके, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके जो पोजीशन है उसमें आप वाई कैटेगरी को छेड़खानी करके अपनी क्लिप को ऊपर नीचे कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी एक ऐसी चीज़ जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो है क्लिप स्टेबलाइजेशन। कई बार हम हैंडहेल्ड शूट करते हैं और हमारी फुटेज जो है वो हिली हुई आती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोनों क्लिप मैंने GoPro से शूट करी है हाथ से पकड़ के और काफ़ी हिली हुई आई है। तो इसके लिए आप इंस्पेक्टर में जाएंगे और नीचे आपको एक स्टेबलाइजेशन कैटेगरी दिखेगी। अगर ये बंद है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये
आपकी एक्सपेंड हो जाएगी। और इसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ आप सिर्फ स्पेस स्टेबलाइज वाला बटन दबा देंगे और आपकी क्लिप स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया काम करता है नॉर्मली, बट कई बार अगर कुछ आपको इफेक्ट दिखे, आर्टिफैक्ट दिखे, तो ये जो स्ट्रेंथ वाला जो एक कैटेगरी, आप इसको थोड़ा एडजस्ट करके और इम्प्रूव कर सकते हैं रिजल्ट को। और ये हमारी स्टेबलाइज हो गई और आप देखते हैं तो अब देखिए काफ़ी हद तक इसने फुटेज को इम्प्रूव कर दिया है, पहले काफ़ी हिल रही थी फुटेज। स्लो मोशन एडिटिंग गाइस, स्लो मोशन करना, ये देखिए ये वाली जो फुटेज है मेरी 120 पे मैंने शूट करी है, तो इसको मैं 5 टाइम्स स्लो मोशन कर सकता हूँ। उसके लिए मैं अपनी क्लिप सिलेक्ट करूँगा, उस पर लेफ्ट माउस क्लिक करूँगा और मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आएगा चेंज क्लिप स्पीड। हम इस पर क्लिक करेंगे और जो स्पीड है 100% से मैं, क्योंकि 24p की टाइम लाइन है तो मैं इसको 20% कर दूंगा 120 वाली को, और हमारी क्लिप स्लो मोशन में कन्वर्ट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी क्लिप स्लो मोशन में कन्वर्ट ना हो बल्कि उसका एक से पर्टिकुलर पार्ट कन्वर्ट हो, तो उसके लिए भी एक ईजी ट्रिक है। आप अपनी क्लिप पे एक कट लगाइए जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि यहाँ से स्लो मोशन स्टार्ट हो, और उस पार्ट को सिलेक्ट करके, कट आप इससे लगा सकते हैं या रेजर टूल से, उस पार्ट को सिलेक्ट करके और वहाँ पे आप स्पीड को 20% कर दीजिए। उसके बाद जब आप पूरी क्लिप चलाएंगे तो कुछ इस तरीके की मज़ेदार क्लिप चलेगी। बेसिक कलर एडजस्टमेंट, तो DaVinci Resolve कलर के मामले में सबका बाप है, बट इसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे ही हम इस पेज पे आते हैं हमको चक्कर आने लगता है, हमको समझ में नहीं आता कहाँ पे जाएं, क्या करें, कैसे करें। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि ये बेसिक कलर एडजस्टमेंट के टैब है। यहाँ पे कंट्रास्ट है, पिवट है, सैचुरेशन है, ह्यू है, ल्यूमिक्स है। इसके बाद अगर पेज 2 पे जाएँ तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर, टिंट, मिड टोन, कूल, शेडो एंड हाईलाइट सब मिलेगा। तो हम यहाँ से बेसिक कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ अपनी इस फुटेज पे। कंट्रास्ट, थोड़ा पिवट, सैचुरेशन के साथ नहीं खेलूँगा, बाकी पेज 2 पे जाके हल्का सा मैं वार्म करूँगा इस क्लिप को, और मैं थोड़ा सा कलर बूस्ट करूँगा, थोड़ा सा सैचुरेशन ऐड होगा इसमें, शेडोज़ को हम थोड़ा ओपन कर लेंगे और हाईलाइट को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। और ये हमारी क्लिप में बेसिक एडजस्टमेंट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे आएंगे ऊपर एक इस आइकन को टॉगल करेंगे बार बार ऑन ऑफ, तो आपको फ़र्क दिखेगा बिफोर आफ्टर। हम एडिटिंग टैब में भी जाके चलाते हैं। हमारी पीछे वाली क्लिप जो है वो अनग्रेडेड है और ये वाली क्लिप ये हमने ग्रेड करी है। तो गाइज लट यूज़ करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा एक सीरियल नोड ऐड करें। जैसे ये है कि एक सीरियल नोड है, इस पर हम बेसिक एडजस्टमेंट करेंगे अपने, जैसे कि अभी हमने कर लिए ऑलरेडी, बट लट हम इस पर यूज़ नहीं करेंगे। लट के लिए हम दूसरे नोड पे जाएंगे, नोड 2 पे। तो उसके लिए आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके या तो ऐसे ऐड कर सकते हैं या फिर आप ऑल्ट और एस दबाएंगे शॉर्टकट, तो उससे भी आपका एक सीरियल नोड ऐड हो जाएगा। उससे क्या होगा कि कुछ गड़बड़ी हुई तो आपकी और सारी क्लिप ख़राब नहीं होगी, आपका सिर्फ ये नोड ख़राब होगा। आप इसको डिलीट करेंगे तो आपकी क्लिप जो ओरिजिनल क्लिप है वो बच जाएगी। सब ऐसे ही काम करते हैं। तो हम जो हमने सीरियल नोड ऐड करा उस पर हम लट ऐड करेंगे। अब लट को ऐड करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है गाइज। ऊपर आपको यहाँ पे पैनल दिख रहा है, गैलरी, उसके बगल में लट आ रहा है। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो जितने भी लट्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं वो सारे ऐसे साइड में दिखाएंगे, फोल्डर जैसे मेरे पास इतने सारे हैं। अब हर फोल्डर के अंदर डिफरेंट लट हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस लट के ऊपर अपना कर्सर ऐसे चलाएंगे तो आपकी फुटेज पे वो दिखाएगा प्रीव्यू के वो लट कैसा इफेक्ट देगा आपका फुटेज पे। तो आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा लुक पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जब आपको एक बार पसंद आ जाए, जैसे मेरे को ये पसंद है, तो इस पर तब एंटर मारूंगा और ये लट ऐड हो गया मेरे फुटेज पे। अब आते हैं बात कि कई बार हमको पसंद नहीं आता कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, लट तो अच्छा है। तो उसके लिए यहाँ नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे ये की वाला सेक्शन है, आप इस पे आएंगे और इस पे देखिए नीचे वो आ रहा है की आउटपुट। आप इसको कंट्रोल करेंगे तो इससे आपकी लट की इंटेंसिटी कंट्रोल होगी कि आपको लट वाला इफेक्ट कितना ज़्यादा चाहिए या थोड़ा कम चाहिए। तो आप इसको आगे पीछे करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो अगर हम लट को इंस्टॉल करने की बात करें तो ये कोई इतना टफ नहीं है। आपके पास अगर लट है और आपने कहीं किसी फोल्डर में स्टोर कर रखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे DaVinci Resolve के अंदर फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में जाने के बाद प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे और नीचे आप ढूंढेंगे यहाँ पे कलर मैनेजमेंट टैब होगा। इस टैब में काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको लुकअप टेबल वाले सेक्शन में आना है। और लुकअप टेबल्स में आपको अगर नीचे देखेंगे तो ये एक ऑप्शन होगा ओपन लट फोल्डर। इस पर क्लिक करेंगे तो DaVinci Resolve का जो लट रखने की जो जगह है वो ओपन हो जाएगी। आपको अपना जो लट का फोल्डर है, जो आपके पास लट्स हैं, वो आपको इस फोल्डर में लाके कॉपी कर देने हैं, या तो फोल्डर के साथ कर दीजिए, कोई नाम रख के, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। और फिर हम इसको बंद करके बाहर आएंगे, और बाहर आएंगे तो यहीं पे आपको ये दिखेगा अपडेट लिस्ट। आपको इस पर क्लिक करना है।
अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका सिस्टम जो है 2 से 3 या 4 मिनट के लिए फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी लिस्ट को अपडेट करता है। तो आप सिस्टम को हाथ मत लगाइएगा 2, 3, 4 मिनट तक, डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितना पावरफुल है, तो उसके हिसाब से टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद ये आपका सारा लट अपडेट हो जाएगा। तो फिर जब आप दोबारा जाएंगे और यहाँ पे आएंगे कलर ग्रेडिंग में और लट टैब में आएंगे, तो आपको अपना लट का फोल्डर